हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ दीपक यादव और स्वागत करता हूं आप सबको आपके ही यूट्यूब चैनल शिक्षण एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम पीरियोडिकल असेसमेंट टेस्ट यूनिट टेस्ट 7 मार्च 2021 स्टैंडर्ड 6 का सोल्व करने वाले हैं। सब्जेक्ट आपका है हिंदी। अगर आपने पेपर सबमिट कर दिया है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और मैच कर सकते हैं, अपने मार्क्स को देख सकते हैं, आपने क्या राइट किया है क्या रॉन्ग किया है, ठीक है, जिससे आपको घर पे बैठे आपको पता चलेगा आपने क्या क्या यहाँ पे गलतियाँ की हुई है। चलिए देखते हैं अब हम 25 मार्क्स का क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 1 आपको जो दिए गए ये भी 5 मार्क्स का है। पहले तो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, लिखिए, ठीक है। ये आपका प्रश्न 1 है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो या फिर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है हमारे, तो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हर एक लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर करते रहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसके अंदर प्रश्न के उत्तर देना है। पहला प्रश्न बोला गया है, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन का भावार्थ क्या है। ये आपका एक प्रार्थना है, उसी में से पूछा गया है। आगे पत्र में पता किस ओर लिखा जाता है। तो इसका सिंपल सबको आंसर आता होगा, किधर लिखते हैं हम। आपको चुटकुले क्यों पसंद है ये भी आपको बताने हैं, अपने हिसाब से लिख सकते हो। किन उपकरणों के माध्यम से संदेश व्यवहार हो सकता है ये भी आप बता सकते हो। भली भांति ये सब चीज़ों से आप परिचित हो। किताबें हमें क्या क्या देती है ये भी आप आंसर अगर चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। पर चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने ऐसा लिखा हो या फिर अपने हिसाब से लिखा होगा तो भी आंसर राइट होगा। प्रश्न नंबर 1 पहले का उत्तर देखो, हमें सबको खुशियों के फूल बांटने चाहिए, उनका मन प्रसन्नता से भर जाएगा। मधुबन का अर्थ होता है मधुवन का वह बगीचा जिसमें सुंदर और खुशबूदार फूल खिलते हैं। आगे लिखोगे सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन था उसका, पत्र में पता कहाँ किस ओर लिखते हैं। तो पत्र में पता बाईं ओर लिखा जाता है। तीसरा, क्योंकि हंसने से मन प्रसन्न होता है और स्वस्थ रहने के लिए हास्य जरूरी है। ये आपका चुटकुला क्यों पसंद है ये आपको उसके लिए आंसर लिखना है। बाद में आपका प्रश्न नंबर 4 था, टेलीफोन का जो यूजेस होता था, ठीक है। तो टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स जैसे उपकरणों के माध्यम से संदेश व्यवहार हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका 1 का 4th नंबर हो गया। 5th नंबर देखते हैं, किताबों से हमें क्या क्या यहाँ पे ज्ञान मिलता है। किताबें हमें ज्ञान देती हैं, वे हमें अच्छे बुरे की पहचान कराती हैं। पुस्तक से सच्ची मित्रता का यहाँ पे लाभ अवश्य मिलता है। इफ़ यू आर स्टक इन एनी क्वेश्चन, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो बस आपको उस प्रश्न का फोटो खींचना है और प्रश्न को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर ही आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका प्रश्न होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार हो, राजस्थान हो या फिर किसी भी बोर्ड का हो, फिर चाहे आपका प्रश्न आईआईटी, जी मेंस, एडवांस, नीट या फिर स्टैंडर्ड 6 to 12 का हो, इसके बावजूद केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स का हो, तो आप अपने प्रश्न का सॉल्यूशन भी डाउटनेट के ऊपर से कर सकते हैं। इसके अलावा डाउटनेट पर स्टैंडर्ड 9 to 12 के स्टूडेंट के लिए लाइव क्लासेस चल रही है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए, जिससे आप अपना पूरा सिलेबस वहां से पढ़ सकते हैं। 3 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट डाउटनेट पर से पढ़ रहे हैं, तो आप भी आज ही डाउटनेट एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूरा होता है, तो वीडियो को शेयर करते रहिए, आप देखते रहिए। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर में 2 में आपको यहाँ पे बोला गया चित्र के आधार पर 8 से 10 वाक्य यहाँ पे लिखने हैं। तो नीचे दिए गए चित्र के आधार पर 10 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पे भी 5 नंबर का है। इस तरह से चित्र दिख रहा है, आपको देख सकते हो। यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, ये समुद्र के किनारे हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पे बैठे हुए हैं, कुछ खड़े हैं, कुछ, ठीक है, नाव पे बैठे हुए हैं। तो देखते हैं इसका किस तरह से आपको राइट करना है। अपने हिसाब से भी इसको अपने बना के लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं जैसा यहाँ पे मैं बताया हूँ उस तरह से ही आपने लिखा हो तो राइट हो। अगर आपने इसके रिलेटेड लिखा होगा मतलब है आपका आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखते हैं। तो इसमें लिखोगे आप, इस चित्र में समुद्र के तट का दृश्य है। जो आपको चित्र दिया गया है वो समुद्र के तट का है, दिखाया गया है। चित्र में एक तरफ कोने में छतरी के नीचे मेज कुर्सी लगाई गई है। आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में वहाँ पे 2 छतरी होंगी, उसके नीचे मेजेस लगाई गई हैं। चित्र में नारियल के वृक्ष भी दिख रहे हैं। आप जैसा कि आप लोग जानते हो सी के किनारे वैसे भी नारियल के वृक्ष होते ही है। एक व्यक्ति नौका विहार कर रहा है, मतलब एक व्यक्ति जो है उस नाव में बैठा हुआ है। तट पर यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं जो हैं। समुद्र में एक मछली भी दिखाई दे रही है, आपने देखोगे ध्यान से तो एक मछली भी आपको दिखाई देगी। एक लड़की यहाँ पे ट्यूबवेल लेकर वहाँ पे खड़ी है। आगे,
एक लड़की रेत से घरोंदे यहाँ पे बना रही है। तो ये आपका हो जाएगा प्रश्न नंबर 2 का आंसर। इस तरह से आप लिख सकते हो, अपने हिसाब से भी बना के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, लिखा होगा तो राइट होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 में आपसे बोला गया कोविड-19 मतलब कोरोना की घटना के बारे में 10 वाक्य आपको लिखना है। बता देना है कुछ भी चीज़ें जो कोरोना के बारे में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो कोरोना के बारे में आप, घटना के बारे में। ठीक है, इसी तरह प्रश्न नंबर 4 है सूचना अनुसार लिख यहाँ पे कीजिए, जो भी आपको यहाँ पे नीचे सूचना दी गई उसके हिसाब से। तो आ में देखते हैं सबसे पहले। वहाँ में आपके 3 प्रश्न हैं। संज्ञा पहचान कर उसके आधार पर दूसरा वाक्य बनाना। संज्ञा पहचानो और उसके वाक्य पे दूसरा वाक्य बना दो। जैसा कि पहला है, मनसुख लिखता है, कोयल गाती है, कर्ण की उदारता जग प्रसिद्ध है। ठीक है, तो बा आपका बा में लिखा गया विशेषण का उपयोग करके वाक्य बनाना, जैसे कि लाल और तीसरा, ये सब विशेषण है, इनका उपयोग करना है। तो चलिए इसका उत्तर देखते जाते हैं प्रश्न नंबर 3 का। तो पहले हम प्रश्न नंबर 3 का उत्तर देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में आप लिख सकते, सपोज क्या लिख सकते हो, जैसे कि जैसे जैसे कोविड-19 की महामारी, आप बता सकते हो कोविड-19 कब आया, ठीक है, किस तरह से हमारे देश में आया, ये सब चीज़ें भी आप लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हैं कोविड-19 के बारे में। जैसे जैसे कोविड-19 की महामारी दुनिया भर में बढ़ रही है, वैसे वैसे वैज्ञानिकों के नए कोरोना वायरस के बारे में अजीब मगर बेहद चिंताजनक बात के सबूत यहाँ पे मिल रहे हैं। इस वायरस के शिकार होने पर बहुत से लोगों के खांसी, बुखार, स्वाद व गंध का पता ना चलने के कारण लक्षण दिखाई देते हैं। आजकल तो यहाँ पे दवाइयाँ भी, मान लो वैक्सीन भी हो गया, और वैक्सीन यहाँ पे वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भी चल रहा है। अभी सेकंड प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा है, अभी कोई भी यहाँ पे वैक्सीन जाके ले सकता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करा के। तो चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 4 में क्या आपको बोला गया है, ठीक है, तो 4 में भी आपको देख सकते हो यहाँ पे ये था क्वेश्चन, संग सूचना अनुसार उत्तर लिखना था, आ और बा। तो हम इसका आ और बा का दोनों देख लेते हैं। आ में आपको यहाँ पे क्या करना था, सेम उदाहरण के जैसा, तो लिखोगे निखिल लिखता है। दूसरे प्रश्न में लिख दोगे मैना गाती है। तीसरे प्रश्न में शैल राजा की उदारता जग प्रसिद्ध है। बा में आपको यहाँ पे वाक्य प्रयोग करना था, जो भी यहाँ पे विशेषण दिए गए थे, जैसे कि लाल है, लाल को लिखोगे दादी को गुलाब, लाल गुलाब पसंद है। आगे लिखोगे दूसरे में। तीसरा में क्या लिख सकते हो आप, तीसरा कमरा खाली था। ओके, चलिए आगे का देखते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में आपसे बोला गया है लिंग परिवर्तन करके उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। मतलब अगर यहाँ पे आपको पुरुष दिया गया उसका स्त्रीलिंग कर देना है, और स्त्रीलिंग दिया गया तो पुल्लिंग, मतलब मेल टू फीमेल एंड फीमेल टू मेल आपको करके उसको वर्ड्स में यहाँ पे सेंटेंस में राइट करना है, सेंटेंस बना के। तो क्वेश्चन नंबर 1 है देव, क्वेश्चन नंबर 2 है ग्वाला। तो देव का यहाँ पे देवी हो जाएगा, ग्वाला का ग्वालिन हो जाएगा, शेर का शेरनी हो जाएगा, स्त्री का पुरुष हो जाएगा, राजा का रानी हो जाएगा। चलिए इसको अब वाक्य भी प्रयोग करके उसका उत्तर के साथ लिखते हैं, किस तरह से आप लिखोगे। तो देख सकते हो यहाँ पे पहला प्रश्न हिरन का हिरनी। ठीक है, आगे हिरन दौड़ रही है, देव है तो देव लिख दोगे। तो देव का देवी, विद्या की देवी सरस्वती है। ग्वाला का ग्वालिन, ग्वालिन दूध बेचने जाती है। शेर का शेरनी, शेरनी शिकार करने में माहिर है। स्त्री का पुरुष, पुरुष काम करके अपने घर परिवार का पालन पोषण करता है। यहाँ पे राजा है तो राजा का आप यहाँ पे रानी लिख दोगे। ठीक है, उसका वाक्य प्रयोग कर सकते हो। तो ये हमारा हो गया। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 5 तक। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।